नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, राष्ट्रसंत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड। देखो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता बसंत गीत। कवि है चंद्रप्रकाश चंद्र। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 बुलंदर शहर उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, इस कविता के कवि चंद्रप्रकाश जी ने इस कविता में जो बसंत ऋतु है, जो बसंत ऋतु के आगमन के बाद प्रकृति में जो होने वाला परिवर्तन है, ये जो बदल है, उस बदल का वर्णन इस कविता में किया गया है। जब उस ऋतु में जिधर अपनी दृष्टि जाती है, चारों तरफ सौंदर्य और सुगंध दिखता है, तो ये जो सृष्टि में किस तरह का बदल आता है, उस बदल के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखो बच्चों, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य में देखो निसर्गमन वातावरण, तितलियाँ, पक्षी, मोर, कोयल, फूल, वृक्ष, वेल, ये जो आपको कविता में दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य बसंत ऋतु का इस दृश्य के बारे में वर्णन किया है। तो यानी बसंत ऋतु में आने के बाद इस निसर्ग में, इस पृथ्वी पर किस तरह का परिवर्तन होता है, किस तरह का बदल होता है, उस बदल का बारे में इस कविता में जानकारी दी गई है। सजी आयो रे वसंत ऋतु सजी आयो, अजी आयो रे बसंत ऋतु आयो, कली कली कर कलम कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गुंजे नूपुर मधुर मकरंद चुरायो, सजी आयो रे वसंत ऋतु सजी आयो, बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ाए, टुमकी टुमकी नाचो तो नाचत गोल कोयलिया गाए, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, पीली पीली सरसों फुली अरु बोर अमवा के छायो, हरी हरी मटर बिछानो ऊपर अमित रंग बरसायो, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो देखो, कवि ने कहा है, कलियाँ क्रीड़ा कर रही है, क्रीड़ा यानी नाच नृत्य खेल रही है, फूल ऐसे लग रहे हैं कि मनी मन मुस्कुरा रहे। ये जो फूल है, मनी मन क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जो भौरे हैं गुनगुन गा रहे हैं, और इधर उधर फूलों पर रस पी रहे हैं। जो भौरे है, ये जो फूल है, फूलों पर बैठकर फूलों का रस पी रहे हैं। तो ऋतु वसंत ऋतु आया है, सज कर आया है, सब उसके साथ गीत गाओ। वनों में बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रही है। क्या कहा है कवि ने, वन यानी जंगल, बगीचा में मनमोहक सुगंध उड़ रही है, मोर टुमक टुमक कर नाच रहा है, और कोयल मधुर सा गीत गा रही है। तो देखो, ये जो मोर है, ये जो फूलों की सुगंध चारों तरफ दरवली सुगंध चारों तरफ उड़ रही है, और उस सुगंध के साथ पपिया कोयल गीत गा रहे हैं, और मोर इस वसंत ऋतु का आगमन पर नृत्य कर रहा है। ये जो खेत है, खेतों बागों में जो सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, ये जो सरसों के पीले पीले फूल है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और आमों पर बोर आ गए। जो आम बोर यानी ये देखो, आम को बोर दिखाई दे रहा है, यानी फुलोरा, जो फूल आते उसके बाद, फूल के बाद आम को फल लगता है। अभी मौसम कैसा है, आम को बोर आने का, आम को फुलोरा आने का, तो उसे कहा गया है। और मटर की कलियाँ इधर उधर ऐसा लग रही है कि किसी ने बिचौना चाया है, और बहुत ही सुंदर से रस बरसा दी है। तो देखो, चंद्रप्रकाश जी ने इस कविता के माध्यम में से जो बसंत ऋतु आने के बाद जो निसर्ग में जो किस रूप में बदल होता है, प्रकृति में किस रूप में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बसंत ऋतु में जो आते हैं, जो मुस्कुरा जो गाते हैं, बगिया में जो उपयन, जो मोर है, पपिया है, कोयल है, और तितलियाँ भौर है, ये जो निसर्ग ऋतु के आगमन पर नृत्य नाच कर रहे हैं, आनंद मौज मजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ऋतु का आगमन होने के बाद उसका स्वागत कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम इस कविता में आपको कविता का अर्थ समझा दिया गया है, और उसके बाद आप कविता के ऊपर का स्वाध्याय पूरा करने का है। उसमें प्रश्न पहला निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। उसके बाद कविता के ऊपर कूट प्रश्न निकालो, और आपके स्वाध्याय गृहपाठ वही पर लिखने का है। अगला भाग अगले में। धन्यवाद।